उत्तराखंड बजट सत्र का तीसरा दिन विपक्ष ने सदन में किया हंगामा, दैवीय आपदा पर चर्चा करने की मांग। चमोली आपदा के जख्म, तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का काम जारी, 194 मीटर तक साफ हुआ टनल। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की निकली पेशवाई, रथ पर सवार हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का आगाज, उर्द बाहु तपस्या में लीन है दिगंबर दिवाकर भारती, 4.5 साल से कर रहे हैं तपस्या। देहरादून समेत कई इलाकों में मौसम साफ, पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, पहाड़ी दरकने से बंद हुआ मार्ग। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने आपदा को लेकर सदन के सभी कार्य रोककर चर्चा करने की मांग की। इस पर पीठ के नियम 310 को नियम 58 में सुनने का फैसला सुनाया। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में धरना दिया। बजट सत्र के दौरान दिवाली खाल में हुए लाठीचार्ज और बवाल को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस विधायक गैरसैंण विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें, सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रश्नकाल को स्थगित कर चमोली में विगत 7 फरवरी को आई दैवीय आपदा पर चर्चा करने की मांग की, जिसके बाद विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा प्रश्नकाल चलने दें। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्य चर्चा की मांग पर अड़ गए। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक और कर्ण मेहरा में तीखी बहस हो गई। स्पीकर ने कहा वह नियम 310 की सूचना नियम 58 में सुन लेंगे। इसके बाद विपक्षी सदस्य शांत हुए। ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी संयम दिखाया जाना चाहिए और सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी संयम दिखाया जाना चाहिए। कई बार दोनों पक्षों में कोई एक पक्ष संयम जब होता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। प्रयाग से घाट जो है सड़क की चौड़ीकरण का मांग लोगों की थी, जिस पर आज 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लोग धरने पर बैठे थे। तो परसों 1 तारीख को उस धरने के समर्थन में और उस रोड को चौड़ी करने के लिए यहाँ पर आंदोलनकारी आए, उन्होंने मांग करी, लेकिन जिस बर्बरता के साथ उन पर लाठीचार्ज किया गया है तो वो बहुत ही निंदनीय है। हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस भी निंदा करती है और हमें बड़ा कष्ट इस बात से होता है कि जिन आंदोलनकारियों ने इस राज्य को बनाने का काम किया और आज जो भराड़ीसैंण में बना है उन्हीं की देन है और उन्हीं आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और उसके बाद जब हाउस में माननीय प्रतिम सिंह जी का 58 का एक प्रश्न लगा था इसी को लेकर के, तो संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरह से उत्तर दिया वो और चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि महिलाएं कांच के बोतल ला करके पुलिस वालों पर उन्हें फेंका, तब जाके पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है। केवल महिलाओं पर इस तरह का आरोप लगा देना, कहाँ से वहाँ पर कांच की बोतलें आ गई। हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर, आज सदन में विपक्ष का हंगामा एक बार फिर देखने को मिला, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी देखिए है ना, मैं आपको बता दूं कि जो आज जो है बजट सत्र का जो तीसरा दिन था, तीसरा दिन में जिस तरह से विपक्ष ने जो लगातार जो है यहाँ पे सरकार पर जिस तरह से लगातार यहाँ पे प्रहार किया कि जो पिछले दिनों आज की जो घटना यहाँ पे घटी थी, लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर विपक्ष ने आज जो है भराड़ीसैंण की विधानसभा के मुख्य गेट पे धरना दिया। धरना देने के साथ साथ तो यहाँ पे आरोप लगाया सरकार पर कि एक तरफ जो सरकार जो है कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं पर जिस तरह से जो अत्याचार जो 1 तारीख को यहाँ पे हुआ, उसको लेकर आज जो है हंगामेदार यहाँ पे बजट सत्र का जो शुभारंभ हुआ 11 बजे के बाद बजट सत्र चलना था, उसके बाद प्रश्नकाल होना था, प्रश्नकाल के बाद जो है मध्यांतर, उसके बाद शून्यकाल होना था। तो उसको लेकर जो है विपक्ष लगातार जो है
1 मार्च की जो घटना जो यहाँ पे हुई है, इसको लेकर जो है सरकार को घेरने में लगा। रहना मैं आपको बता दूं कि लगातार अपनी जो उपलब्धियां या सरकार की जो उपलब्धियां को नाकामी के तौर पर समझ करता रहा है उत्तराखंड सरकार, जो विपक्ष है, तो लगातार जो है विपक्ष जो है कांग्रेस विपक्ष जो है सरकार पर यहाँ पे हावी हो रहा है। तो आने वाले समय में आप कल जो है बजट सत्र जो है बजट का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश करना है। तो कल आने वाला समय बताएंगे कि बजट किस वक्त का जो उत्तराखंड सरकार जो है आने वाले समय आने वाला जो 4 तारीख का है, 4 मार्च है, तो किस तरह का जो बजट रहता है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी भी जो है हंगामेदार जो बजट है, इसमें राजनीति हम इसको कह सकते हैं कि जो 1 तारीख की जो घटना जो है दिवाली काल में हुई, इसको लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर आपका यूपीडी से लेकर आपका कांग्रेस से लेकर तमाम लोग जो है अब इस पर राजनीति करने बैठे हैं। और हंगामेदार जो है आज का सदन में भी जो है आज जो है हंगामेदार रहने की आशंका जताई है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। ऋषिगंगा की आपदा में लापता लोगों को तलाशने का अभियान तपोवन और रैणी क्षेत्र में 25वें दिन भी जारी है। तपोवन सुरंग के टी पॉइंट पर करीब 194 मीटर तक मलबा हटा लिया गया है। यहां से मुख्य टनल तक पहुंचने के लिए 245 मीटर और आगे जाना होगा, लेकिन टनल के मुख्य द्वार से ही अंदर मलबे के ढेर लगे हैं। मलबा अंदर कितना आगे तक है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं सुरंग के अंदर से लगातार पानी का रिसाव होने के कारण मलबा हटाने का काम जारी है। मंगलवार को भी मलबे से कोई शव बरामद नहीं हुआ। अभी तक 72 शव बरामद हुए हैं, जबकि 133 लापता हैं। वहीं कर्णप्रयाग में पुलिस और प्रशासन ने रैणी तपोवन आपदा में लापता अज्ञात व्यक्ति के शव का विधि विधान से दाह संस्कार किया। इसके साथ ही जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निर्देश पर आपदा सेवालय 1008 की ज्योतिर्मठ टीम ने आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी। क्षेत्र के करीब 33 पीड़ित परिवारों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई। ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि पीड़ित परिवारों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुष्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुष्कर, ऋषिगंगा की आपदा में जो लोग लापता हुए थे उनकी तलाश भी जारी है और उसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल देखिए, है ना, मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी को जो आपदा जो जनपद चमोली के रैणी गांव में आई थी, इसमें यहाँ पे जो है जो टनल था, टनल में जो रेस्क्यू का काम और आपका सर्च अभियान जो है लगातार जो है यहाँ पे चल रहा है। और अभी भी जो है 72 शव, क्योंकि अब 1 हफ्ते से ज्यादा का समय यहाँ पे हो चुका है, तो अभी भी 72 शव और आपने देखा होगा 30 अंग जो है विभिन्न स्थानों पे जो मिले थे, उसी का अभी तक यहाँ पे जो सरकार का पूरा जो इंतजाम हुआ है, सरकार द्वारा जो रेस्क्यू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो पुल जो है यहाँ पे आवाजाही के लिए जो पुल जो है यहाँ पे टूट गया था या पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको लेकर जो है बीआरओ ने यहाँ पे लगातार 1 महीने के अंतर्गत ये पुल जो है यहाँ पे तैयार कर दिया है। क्योंकि आवाजाही, क्योंकि ये आर्मी वाला एरिया है, आर्मी यहाँ पे रहती है, रिमखीम और आपका बाड़ा होती है और तमाम सारे जो आर्मी की जो सेना यहाँ पे रहती है, इसको लेकर जो है पुल जो यहाँ पे बना दिया गया। 1 और 2 दिन में इस पुल को जो है यहाँ पे आवाजाही के लिए चालू कर दिया जाएगा। लेकिन रेस्क्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही है, सर्च अभियान में अभी तक भी कोई ढील नहीं दी जा रही। लेकिन अभी भी जो है 132 लोग अभी भी लापता है। और जो टनल की आपने बात करी, टनल में लगातार पानी और मलबा जो है निकलता जा रहा है, लेकिन अभी भी 35 लोगों का रेस्क्यू करना अभी भी बाकी है। तो आने वाले समय में यदि रेस्क्यू में जो 35 लोग जो टनल के अंदर फंसे हुए थे, इनको निकालने के लिए या इनको इनकी डेड बॉडियां ही या रिकवरी हो सकती है, तो इनको निकालने के लिए यहाँ पे प्रशासन जो है लगातार दिन रात जो है रेस्क्यू भी कर रहा है और सर्च अभियान भी चला रहा है। तो लगातार जो है जो रैणी से लेकर बैराज से लेकर आपका जो तपोवन का जो एरिया जो है 7 तारीख को तहस नहस हो गया था, उसको लेकर यहाँ पे रेस्क्यू जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। और अभी टोटल अभी तक जो है 72 शव ही यहाँ पे मिल पाए हैं और 30 मानव अंग जो है टोटल अभी तक मिल पाए हैं। और इनको जो है जो डेड बॉडियां हैं ना, मैं आपको बता दूं, जो डेड बॉडियां जिनका अभी तक यहाँ पे शिनाख्त नहीं की जा रही, इनको जो है डीएनए के लिए जो भी डीएनए लेके इसको देहरादून के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू यहाँ पे लगातार हो रहा है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया पुष्कर आपका। वहीं बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल ने उत्तराखंड के चमोली में हुई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को
13,19,000 रुपए का चेक दिया। सीएम ने इसके लिए आभार जताया। बता दें कि जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों की सहायता के लिए एक शो भी किया था। गौरतलब है, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से हुए हादसे के बाद अब तक 50 से ज़्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 150 से ज़्यादा लोग अब तक लापता हैं और अभी भी कई शवों की पहचान नहीं हो पाई है। मलबा हटाने का काम अब तक चलाया जा रहा है। कई लोगों के परिजन अपनों की तलाश में लगातार चमोली आ रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धर्मनगरी हरिद्वार में अगले 3 दिन 5 सन्यासी अखाड़ों की पेशवाई का उल्लास रहेगा। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई निकलने से कुंभ का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के रथ पर सवार होते ही पेशवाई की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इससे पहले रथों को सजाया गया और पूजा अर्चना की गई और इस बार चंद्राचार्य चौक पर भी पेशवाई दस्तक देंगी। वहीं पेशवाई निकालने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कुंभ पुलिस के करीब 2000 जवान तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेशवाई का शुभारंभ करते हुए कहा कि कुंभ सनातन धर्म संस्कृति का शिखर पर्व है और यह देवभूमि उत्तराखंड का सौभाग्य कि इसका आयोजन हरिद्वार में होता है। सरकार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए संकल्परत है और हर संभव तैयारी कर रही है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही संतों के सानिध्य में कुंभ दिव्य और भव्य रूप से सफल होगा। यह हमारी मां गंगा से प्रार्थना है और मां गंगा इसे पूर्ण रूप से निर्मित में सफल करेंगे। वहीं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि कुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसकी शुरुआत निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के साथ हो रही है। हरिद्वार कुंभ दिव्य और भव्य रूप से संपन्न होगा। प्रदेश सरकार इसके लिए कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए हर संभव तैयारी और आयोजन कर रही है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, धर्मनगरी हरिद्वार में अगले 5 दिन तक जिस तरीके का उल्लास रहेगा, सन्यासी अखाड़ों की पेशवाई होगी, क्या कुछ अपडेट देंगे, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
बिल्कुल ही ना, सनातन धर्म के एक बड़ा महापर्व 2021 का महाकुंभ आज से आगाज हो गया है। हालांकि आज से पहली पेशवाई थी और जो सनातन धर्म का जो संतों का सबसे बड़ा अखाड़ा है निरंजनी अखाड़ा, उसकी आज पेशवाई थी। हालांकि इसका शुभारंभ जो सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने किया है और इसकी पेशवाई की शुरुआत जो है वो एसएम जैन कॉलेज की छावनी में से शुरू होकर जो तमाम क्षेत्र है हरिद्वार के वहां से की गई है। हालांकि जो बड़ी ही उत्साह के साथ साधु संत और नागा सन्यासी आज पेशवाई में शामिल हुए हैं। देख सकते हैं कि आज धर्म नगरी जो है एक भगवा रंग में रंगी हुई है। हालांकि जो ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ ये पेशवाई निकाली जा रही है और खास बात रही है आज की पेशवाई में पुष्प वर्षा सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूरी देखने को मिली है। एक बड़ा ही हर्ष उल्लास के साथ आज ये पेशवाई निकल गई है। हालांकि अगले 5 दिनों तक ये पेशवाई निकाली जाएगी, आज से शुरू हो गई है। अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हिना पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। जो पुलिसकर्मी है करीब 200 पुलिसकर्मी इसमें सुरक्षा के लिए रखे गए। हालांकि पूरी जो तमाम सुविधाएं है वो यहाँ आज देखने को मिल रही है। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। महाकुंभ में आए संत दिगंबर दिवाकर भारती 4.5 साल से ऊर्ध्वबाहु यानी बाएं हाथ को ऊपर कर तपस्या में लीन है। उनका कहना है यह तपस्या आजीवन जारी रहेगी। SMJN कॉलेज में बनी श्री निरंजनी अखाड़े की अस्थायी छावनी में पहुंचे दिगंबर दिवाकर भारती ने कहा उन्होंने हिमालय में अलग अलग स्थानों पर तपस्या की है। उत्तराखंड के नैनीताल और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी तपस्या की है। पिछले 1 साल से औरंगाबाद में तपस्या कर रहे हैं। 11 मार्च को होने वाली महाशिवरात्रि के शाही स्नान के लिए वो हरिद्वार पहुंचे हैं। उनका कहना है कि भगवान से लगाव ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। भगवान की इच्छा से ही मनुष्य अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकता है। वो पिछले 6 साल से फलाहार पर हैं। प्रयागराज कुंभ में भी वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। वहीं कुंभ मेले की पेशवाइयों और शाही स्नानों के समय साधु संतों के अखाड़े की ऐश्वर्य दर्शन भी होते रहे हैं। मुगल काल और ब्रिटिश काल में देसी राजा महाराजाओं ने कुंभ के अवसर पर सोने, चांदी, हीरे, मोती का जखीरा साधु संतों को दान दिया करते थे। सम्राट हर्षवर्धन तो कुंभ और अर्धकुंभ के अवसर पर अपना सर्वस्व संतों को दान कर कुंभ मेले से खाली हाथ लौट जाते थे। अगले 6 वर्ष जो संग्रह होता उस पर किसी कुंभ नगर में जाकर लुटा देते। अपना कुछ भी नहीं के भाव वाले हर्षवर्धन का अनुसरण बाद में अनेक हिंदू राजाओं ने भी किया। स्वस्थ शरीर और निरोगी काया के लिए योग अति आवश्यक है। अपने नियमित दिनचर्या में योग को शामिल करने से आप संक्रामक बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। योग के बिना स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, यह कहना है स्वामी जीतानंद महाराज का। GMVN गंगा रिजॉर्ट में आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में स्वामी जीतानंद महाराज साधकों को हठ योग की शिक्षा दे रहे हैं। वर्ष 2017 से वो इस महोत्सव में बतौर योगाचार्य प्रतिभाग कर रहे हैं। 62 वर्षीय योगाचार्य ने बताया कि बिना योग के कुछ भी संभव नहीं। बताया कि वो 2 घंटे में 60,000 से अधिक प्राणायाम की मुद्राएं कर सकते हैं। तीर्थनगरी में उनका स्वामी जीतानंद के नाम से योग संस्थान है जिसमें उनके कई शिष्य उनसे हठ योग की शिक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा वो वाम दक्षिण मुद्रा, चील आसन, ताल युक्त संकोचनी मुद्रा, बारकोट कटिबद्ध आसन, विपरीत पाद महामुद्रा, अति विशिष्ट दिव्य महामुद्रा आदि का अभ्यास करते हैं। कहा कि उनके सभी प्रकार के आसन युवा, बुजुर्ग और बच्चे कर सकते हैं। स्वामी जीतानंद महाराज ने कहा कि वर्ष 2002 से अब तक उन्होंने गुजरात, मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु आदि जगहों पर योग साधकों को योग की शिक्षा दी है। योगाचार्य स्वामी जीतानंद महाराज ने कहा कि बीते वर्ष पंजाब के एक कार्यक्रम में उनके किसी एक शिष्य ने उसके अति विशिष्ट दिव्य महामुद्रा आसन में 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कोविड-19 वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर टिहरी में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में
टास्क फोर्स समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। नगर पालिकाओं और पंचायतों के कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन आर्य ने बताया कि 1 मार्च से शुरू हो चुके तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 45 से 59 वर्ष के बीमार व्यक्तियों और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं टिहरी जिले में भी तीसरे चरण के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 9 CHC, 4 PHC, DH बौराड़ी और HDS नरेंद्रनगर को निर्धारित किया है, जहां 1,20,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया प्रथम चरण के तहत 6,030 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण का लक्ष्य था, जिसमें से 5,241 को प्रथम डोज और 1,784 को दूसरा डोज लग चुका है। जिला अधिकारी ने विकास विभाग को जन सामान्य के बीच व्यापक और सकारात्मक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। कोतवाली मंगलौर के नजरपुरा गांव का एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नजरपुरा गांव का युवक अमन देर रात से ही गायब है। परिजनों ने युवक की सभी जगह तलाश की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने बताया युवक के कपड़े मंगलौर गंग नहर के पुल पर रखे मिले। उन्होंने अमन के नहर में कूदने की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं जल पुलिस द्वारा भी गंग नहर में गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। ये रात से 9 साढ़े 9 बजे करीब लापता है घर से, तो हमने उसकी खोज करी। सुबह के टाइम आए इधर घूमने के लिए, तो यहाँ पे जो नहर के पुल के पास देखा उसका एक तो टी-शर्ट और मोबाइल वहीं पे मिला हमें। पुलिस को कोई सूचना दी है? पुलिस को सूचना कर दी सुबह ही। आज उसकी तारीख थी, शायद या तो उसे कोई तो होता, घबराहट थी कुछ, उस पर केस चल रहा था कोई, क्या या तो उसकी घबराहट की वजह से जो नहर में गिर गया या क्या पता कहाँ गया। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस छानबीन कर रही है। अभी देखो तहरीर दे रखी है वहाँ पे। इस संबंध में बालिंद जो है नजरपुरा के, उन्होंने एक थाने में चौकी में तहरीर दी है कि उनका भतीजा अमन कल रात से गायब है। उसके कपड़े और मोबाइल नहर पुल पर रखे हुए मिले हैं। इसकी गुमशुदगी की इनके द्वारा रिपोर्ट तहरीर दी गई है, जिस संबंध में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। इसमें तलाश की जा रही है। इस संबंध में पुलिस जो है पूरी छानबीन कर रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सीमांत जिले पिथौरागढ़ में घाट राष्ट्रीय राजमार्ग चपकोट बैंड के पास पहाड़ी दरकनों से बंद हो गया है। सड़क में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड मलबा हटाने का कार्य अभी भी जारी है। अधिक मात्रा में मलबा होने से सड़क के दोपहर तक खुलने की संभावना जताई जा रही है। दोनों ओर वाहनों की कतार लगी है। मैदानी क्षेत्रों से पिथौरागढ़ को आने वाले वाहन घाट में फंसे हुए हैं। समाचार पत्र और दूध सहित अन्य आवश्यक सामान ला रहे वाहन घाट में, जबकि पिथौरागढ़ से टनकपुर और हल्द्वानी जा रहे वाहन गुरना के समीप फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली के नेतृत्व में सैकड़ों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क बनाने की मांग को लेकर गैरसैंण में प्रदर्शन कर रहे नंदप्रयाग घाट के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की निंदा की और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दीपक बाली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है के नारे लगाए। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किए जाने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से माफी मांगने की भी मांग की। दीपक बाली ने कहा, उत्तराखंड की मित्र पुलिस का शत्रुतापूर्ण व्यवहार देख पूरा प्रदेश दंग रह गया। मार्ग चौड़ीकरण करने की मांग कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं थी। मांग करने वाले प्रदेशवासियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करके भाजपा ने अपना तानाशाही रूप दिखा दिया है। गैरसैंण में सड़क की मांग को लेकर जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर हुआ अत्याचार, उनके ऊपर जो लाठियां बरसाई गई है पुलिस के द्वारा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से, उन लोगों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से माफ़ी मांगने की हमारी मांग है कि त्रिवेंद्र सिंह
को माफ़ी मांगनी चाहिए और इस अत्याचार को जो उन्होंने किया है इसके लिए जनता के सामने माफ़ी। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुभाष नगर गली नंबर A6 के खाली पड़े प्लॉट में नवजात का शव मिला। आसपास के लोग ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब हरिद्वार में भी दूसरे चरण की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई। बहादुराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भारी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन और मीडिया के अलावा अब स्थानीय लोग भी दूसरे चरण में टीका लगवा रहे हैं। बता दें, हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सभी को वैक्सीनेशन लगवाने के कड़े निर्देश दिए। पहले चरण में सिर्फ सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल पाएगी। इसके लिए लोगों को खुद भुगतान करना होगा। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।